कभी सोचा है जब हम अपने फोन पर कोई लाइव क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो वो एक्शन मैदान से सीधा हमारी स्क्रीन पर इतनी जल्दी, मतलब लगभग तुरंत कैसे पहुंच जाता है? भाई ये कोई जादू तो है नहीं, ये एक जबरदस्त तकनीकी सफर है। तो आज हम इसी सफर की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग असल में काम कैसे करती है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसकी हमें आदत हो चुकी है। बस एक टैप किया और हम दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे इवेंट से जुड़ जाते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शानदार सिस्टम काम कर रहा होता है, ये पक्का करने के लिए कि हर एक फ्रेम, हर एक आवाज हम तक बिना किसी रुकावट के पहुंचे। तो चलिए इस सिस्टम को जरा बारीकी से समझते हैं। हमारे इस सफर के 5 मुख्य पड़ाव हैं। शुरुआत करेंगे इंजेक्शन से, जहां वीडियो पहली बार सिस्टम में आता है। फिर देखेंगे कि सिस्टम भरोसेमंद कैसे रहता है। इसके बाद एक डिजिटल असेंबली लाइन का दौरा करेंगे, देखेंगे कि वर्कर्स वीडियो को कैसे बदलते हैं और आखिर में यह हमारे डिवाइस तक कैसे पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कदम है इंजेक्शन। ये सुनने में एक टेक्निकल शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है, इवेंट से रॉ वीडियो को प्रोसेसिंग सर्वर तक भेजना। और यहीं पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग और नेटफ्लिक्स जैसी ऑन डिमांड सर्विस के बीच पहला बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जरा नेटफ्लिक्स या यूट्यूब के किसी फिल्म के बारे में सोचिए। वो एक पूरी फाइल होती है, उसकी एक शुरुआत है, एक मध्य है और एक अंत भी है, जो सर्वर पर अपलोड की जाती है और देखने के लिए तैयार रहती है। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में कोई पूरी फाइल होती ही नहीं है। ये तो एक नदी की तरह है जो लगातार बह रही है। सिस्टम को इस डेटा को आते ही प्रोसेस करना पड़ता है और इसके लिए पूरी तरह से एक अलग तरह के आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारी वीडियो स्ट्रीम अब सर्वर की तरफ बह रही है, लेकिन इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी हो सकता है। तो पहली सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो रॉ हाई क्वालिटी फीड है वो सर्वर तक बिना किसी गड़बड़ी के पहुंचे। डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर खो गया तो आगे चलकर बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसको ना ऐसे समझिए, यूडीपी मतलब जैसे आपने एक पोस्ट कार्ड भेज दिया, तेजी से पहुंच तो सकता है पर गुम भी हो सकता है या शायद गलत क्रम में पहुंचे। दूसरी तरफ है टीसीपी, यह है रजिस्टर्ड पोस्ट भेजने जैसा। हाँ, थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग सकता है क्योंकि यह हर चीज का हिसाब रखता है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि हर पैकेट सही सलामत और सही ऑर्डर में पहुंचेगा। और जब बात हमारी शुरुआती एकदम हाई क्वालिटी वीडियो फीड की हो तो हमें वही रजिस्टर्ड पोस्ट वाली गारंटी चाहिए। यहां रफ्तार से ज्यादा भरोसेमंद होना जरूरी है। ये गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला क्लासिक केस है। मतलब अगर इंजेक्शन के स्टेज पर ही डेटा खो गया तो वो वापस कभी नहीं मिल सकता। इसके बाद की हर प्रोसेस उसी खराब इनपुट पर काम करेगी, जिसका नतीजा होगा लाखों दर्शकों के लिए एक बेहद खराब एक्सपीरियंस। इसीलिए उस शुरुआती फीड की क्वालिटी को बचाना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस प्रॉब्लम का इंडस्ट्री का सोल्यूशन क्या है? ये है RTMP नाम का एक प्रोटोकॉल। याद है हमारी रजिस्टर्ड पोस्ट वाली मिसाल? RTMP असल में वही है, बस खास तौर पर लाइव वीडियो के लिए बनाया गया है। ये भरोसेमंद TCP प्रोटोकॉल के ऊपर बना है, जो ये पक्का करता है कि वीडियो का हर पैकेट सुरक्षित और सही क्रम में पहुंचे। और यही वजह है कि YouTube और Facebook लाइव जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार जब हमारी हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीम सुरक्षित रूप से आ जाती है तो ये हमारे सफर के अगले पड़ाव में दाखिल होती है, एक डिजिटल असेंबली लाइन। इसे एक ऐसी फैक्ट्री की तरह समझिए जहां कच्चा माल यानी हमारी 8K वीडियो स्ट्रीम हर देखने वाले के लिए तैयार प्रोडक्ट में बदला जाता है। इस फैक्ट्री का सिर्फ एक ही मिशन है, उस एक शानदार 8K स्ट्रीम को लेना और उसे कई अलग अलग फ्लेवर में बदलना। ये वीडियो को 1080p, 720p, 360p और इनके बीच की हर क्वालिटी में बदलता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई 5G फोन पर देख रहा हो और कोई गांव में धीमी इंटरनेट स्पीड पर। यह सिस्टम पक्का करता है कि हर किसी को उसके डिवाइस और इंटरनेट स्पीड के हिसाब से सबसे अच्छा वर्जन मिले। अच्छा, इस पूरी फैक्ट्री को चलाता कौन है? वो है जॉब शेड्यूलर। ये समझिए कि ये इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। वीडियो स्ट्रीम के हर छोटे से हिस्से के लिए ये शेड्यूलर सैकड़ों कामों की एक टू डू लिस्ट बनाता है। इसे 720p में बदलो, इसे 480p में बदलो, इसका एक अलग ऑडियो ट्रैक बनाओ। फिर ये इन सारे कामों को एक लाइन में लगा देता है, जिसे क्यू कहते हैं, जो पूरा होने का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो दिमाग यानी शेड्यूलर ने तो सारे निर्देश दे दिए, पर असली में काम कौन करता है? अब हम इस फैक्ट्री के कर्मचारियों से मिलेंगे, यानी वर्कर्स, जो वीडियो बदलने का सारा भारी भरकम काम करते हैं। ये एक कमाल का एफिशिएंट सिस्टम है। शेड्यूलर एक डिजिटल बुलेटिन बोर्ड पर काम पोस्ट करता है।
फिर बहुत सारे वर्कर्स की एक टीम होती है जो इस बोर्ड को देखती रहती है, वहां से एक काम उठाती है और उसे करने में लग जाती है। एक बार जब वो वीडियो को बदलकर सेव कर देते हैं तो वो एक अलग काम खत्म वाले बोर्ड पर एक नोट पोस्ट कर देते हैं, ये बताने के लिए कि उनका काम हो गया है। अब देखिए, इस डिजाइन की सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये डीकपल्ड है, मतलब शेड्यूलर और वर्कर्स एक दूसरे से आजाद हैं। शेड्यूलर को फर्क नहीं पड़ता कि कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं और वर्कर्स को भी शेड्यूलर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस जॉब बोर्ड के जरिए बात करते हैं। इसका फायदा, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इवेंट है तो बस सिस्टम में और वर्कर्स जोड़ दो और सिस्टम बिना रुके अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है। ये चीज इसे कमाल का स्केलेबल और लचीला बनाती है। हमारी फैक्ट्री ने अपना काम कर दिया है, वीडियो को सभी जरूरी फॉर्मेट में बदलकर स्टोर कर लिया गया है। अब वक्त है आखिरी पड़ाव का, उस वीडियो को दुनिया भर में लाखों काउच और फोन तक पहुंचाना। वो काम खत्म वाला बुलेटिन बोर्ड याद है? एक पूरी तरह से अलग सिस्टम, जिसे डिलीवरी सिस्टम कहते हैं, उस बोर्ड पर नजर बनाए रखता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि एक नई वीडियो फाइल तैयार है, वो फौरन एक्शन में आ जाता है। वो उस फाइल को स्टोरेज से उठाता है और उसे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के जरिए बाहर भेज देता है। इससे यह पक्का होता है कि वीडियो हमारे डिवाइस तक जल्दी और सही तरीके से पहुंचे। और बस इसी तरह कैमरे से हमारे काउस तक का सफर पूरा हो जाता है। इंजेक्शन से लेकर ट्रांसफॉर्मेशन और फिर डिलीवरी तक, ये एक बहुत ही जटिल पाइपलाइन है, लेकिन ये सब कुछ हमारी पलक झपकने से भी कम समय में होता है, जो हर बार एक बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। तो हमने देखा कि ये आज कैसे काम करता है, लेकिन जरा सोचिए, जैसे जैसे हम 8K और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं और अरबों लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, इस शानदार सिस्टम के लिए अगली चुनौती क्या होगी? क्या वो स्केलेबिलिटी होगी, लेटेंसी होगी, या कुछ एकदम नया? ये एक ऐसी चुनौती है जिसे दुनिया भर के इंजीनियर्स अभी हल करने में लगे हैं।